घर में तो मैं अकेली हूँ। पापा कहते कमरे में चलो, मैं नहीं गई। पापा ने छुरी का डरावा दिया, फिर भी ना मैं कमरे में गई और मुझे ये ज़बरदस्ती कमरे में लेके गए और ये अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और मैंने चीखें मारी और मेरे मुंह के आगे हाथ रख लिया। उसने कहा कि अगर तुमने चीखें मारी तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इसलिए फिर मैंने वो ज़बरदस्ती करके खुद भाग गए थे। मेरे भाई स्कूल से आया और मैंने उससे कहा कि जाओ मेरे मामू को कहो कि मेरी मम्मा को फ़ोन करे और वो घर आए, मैं ठीक नहीं हूँ। इसलिए फिर मेरी मामी आई थी पहले। मम्मी आपकी आई थी? उसने क्या कहा आपसे आके क्या बात की? और जो आपके वाला साहब थे वो कहाँ गए थे फिर? वो मेरे पापा तो जो थे वो भाग गए थे, घर से भाग गए थे जी। फिर उसके बाद आप लोगों को नहीं पता चला वो कहाँ गया है? नहीं। नादरीन 42 HTV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन इस वक्त मैं कुड़ियाँ के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसे यकीन करें आप सुनकर आपके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी कि एक बाप जो अपनी बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत करता है वही दरिंदा सिर्फ इंसान अपनी बच्ची की इज़्ज़त लूट लेता है। मेरे साथ वो बच्ची मौजूद है, इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? इशबा रानी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप स्कूल पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में? 1 में? जी। उस दिन क्या हुआ था? आप स्कूल नहीं गई थी? नहीं। क्या हुआ था उस दिन? आप घर में कौन कौन था? उस दिन मैं घर में अकेली थी, मेरे बहन भाई स्कूल गए हुए था और मैं ठीक नहीं थी। उस दिन मैंने छुट्टी की और पापा अचानक आए। मैं घर में काम कर रही थी और काम करके मैं लेट गई और पापा आए। मैंने दरवाज़ा खोला और पापा कहते तुम घर में कौन कौन है? मैंने कहा घर में तो मैं अकेली हूँ। पापा कहते कमरे में चलो, मैं नहीं गई। पापा ने छुरी का डरावा दिया, फिर भी ना मैं कमरे में गई और मुझे ये ज़बरदस्ती कमरे में लेके गए और ये अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया और मैंने चीखें मारी और मेरे मुंह के आगे हाथ रख लिया। उसने कहा कि अगर तुमने चीखें मारी तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इसलिए फिर मैंने वो ज़बरदस्ती करके खुद भाग गए थे। आपको उसने छुरी कहा था कि छुरी निकाली कि मैं आपको जान से मार दूंगा अगर आपने शोर मचाया था? हाँ जी। उस समय आपके जो बाकी बहन भाई थे वो कहाँ पे थे? वो स्कूल गए हुए थे। स्कूल गए हुए थे जी। तो आपके जो वाला साहब हैं वो घर पे आए हैं? जी। उससे पहले भी जब आपकी वालदा घर पे नहीं होती थी या मतलब बाकी बहन भाई घर पे नहीं होते थे, कभी इस तरह की हरकत की थी उसने? नहीं। कभी नहीं की? नहीं। उस दिन बस उसने ये हरकत जी। की है। उसके बाद जब उसने आपके साथ ये सारा दरिंदगी की है तो वो छुरी से आपको डराता रहा कि अगर आपने किसी को बताया मैं आपको जान से मार दूंगा? जी। फिर आपने किसको बताया था? मैंने मेरे भाई स्कूल से आया और मैंने उससे कहा कि जाओ मेरे मामू को कहो कि मेरी मम्मा को फ़ोन करे और वो घर आए, मैं ठीक नहीं हूँ। इसलिए फिर मेरी मामी आई थी पहले। मम्मी आपकी आई थी? उसने क्या कहा आपसे आके क्या बात की? और जो आपके वाला साहब थे वो कहाँ गए थे फिर? वो मेरे पापा तो जो थे वो भाग गए थे, घर से भाग गए थे? जी। फिर उसके बाद आप लोगों को नहीं पता चला वो कहाँ गया है? नहीं। पुलिस वाले भी आए थे? जी। फिर क्या पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की? आपके पापा को पकड़ा है उन्होंने? नहीं पकड़ा, उन लोगों ने नहीं पकड़ा। यानी कि आप लोगों ने पकड़वाया है? जी। मुझे ये बताओ कि आपका सौतेला बाप था, मतलब जिस तरह एक बाप अपनी बेटियों की हिफाजत करता है या उनके साथ वो प्यार मोहब्बत करता है या मतलब जिस जब आप स्कूल जाती थी उसी तरह से आप लोगों के साथ वो रहता था या कि मारता मुरता था? पहले भी? पहले मारता भी था। रोज़ या कभी कभार? रोज़ मारता था या कभी कभार? जब कोई छोटी बहुत मोटी गलती हो तो उसकी वजह से वो मारना शुरू कर देता था। यानी कि जब कोई गलती होती थी तो प्यार करने के बजाय मारता था आप लोगों को? जी। फिर उसके बाद आपकी मम्मी घर पे आई, फिर आपकी वालदा जब घर आई आपने सारी बात अपनी वालदा को बताई? नहीं, अपनी मामी को। मामी को बताई थी? जी। आपको हॉस्पिटल पे लेके गए थे? जी। बाकी आपके बहन भाई जब तक वो घर में रहा कोई नहीं आया? नहीं। क्या कहना चाहोगी कि आपके जो वालिद हैं जिन्होंने ये हरकत की है आपके साथ, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उनको घड़ी से सज़ा मिलनी चाहिए और वो उसके लिए मौत ही हो, सज़ाए मौत। सज़ाए मौत होनी चाहिए जी। नाज़रीन, आपने इस बच्ची की बात सुनी। आप यकीन करें कि 10 साल की बच्ची है जो कि 1 क्लास में पढ़ती है। आप यकीन करें कि बात करना मुश्किल हो रहा है कि यार इस तरह की दरिंदे इंसान भी हमारे इस माशरे के अंदर मौजूद हैं कि एक सौतेला बाप, उसकी वालदा ने शादी की है सिर्फ इसलिए की है कि ताकि जो उसके बच्चे हैं उनको कुछ सहारा मिल जाए ताकि उनकी बच्चों की इज़्ज़तों की हिफाजत कर सके। लेकिन वही इंसान जिसके ऊपर यकीन किया और इसकी वालदा ने शादी की और 7 साल की ज़िंदगी का अरसा है जो कि उस आदमी के साथ गुजरे थे
और इसके अलावा बंदा किस बंदे के ऊपर यकीन करे कि अगर बच्ची जो 10 साल की बच्ची है उसको छोड़ के घर में जाना, अगर वालिद के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता तो इस दुनिया में कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर यकीन किया जा सकता है। यानी कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इनको देखते हुए आप यकीन करें रिश्तों से यकीन उठ जाता है कि कोई बाप अपनी बच्ची के साथ इस तरह से कर सकता है। बहुत सारे वाक़यात कसूर के अंदर इससे पहले भी पेश आ चुके हैं, जिसमें एक माना वाला का एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या था जिसमें बाप ने अपनी बच्ची के साथ दरिंदगी की। उसके बाद चूनिया के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आया। तो मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि हमारे कानून के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये जो दरिंदा सिफ्त इंसान है, जिनको इस तरह के गुनाह करते हुए या गलती करते हुए मतलब वो डर में इनके दिल में नहीं होता कि ये अगर पकड़े गए तो उसके बाद इनकी मौत वाक़या भी हो सकती है, लेकिन ये आसानी से किसी बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। अब ये बच्ची है 10 साल की इसकी उम्र है, इसने अभी इस माशरे के अंदर बड़ा होना है, इस माशरे के अंदर पढ़ना लिखना है, इस माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये किस मुँह से इस माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारेगी, किस तरह से ये कल को शादी करेगी, किस तरह से ये सारे मामलात जो है वो इस बच्ची के साथ पेश आएंगे। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सियासतदान है वो आपस में उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, सारे मामला चल रहे हैं और अवाम जो है वो गरीब गुरबा जो लोग हैं उनका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मेरी पुलिस के अफसरान DPO कसूर और जो IG साहब है उनसे गुजारिश है कि इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह ज़ैनब को इंसाफ मिला था, इमरान नामी बंदे को फांसी लगाई गई थी, उसी तरह से इस बंदे को भी फांसी लगाई जाए ताकि जो हमारा मुआशरा है उसको पता चले, हमारे मुआशरे के अंदर जो इसका इस तरह के दरिंदा सिर्फ इंसान है उनको पता लगे कि अगर हम कोई इस तरह की गलती करते हैं तो उसके बाद हमारी जो है वो मौत होगी। यानी कि ये नहीं है कि कल को जेल गए 10 दिन 15 दिन महीना 6 महीने साल 2 साल के बाद वो छूट के वापस आ जाते हैं। तो हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जिसमें बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत हो। और कत्ल गारत का जो सिलसिला है जिस तरह से दिन ब दिन वो भी बढ़ता जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि हमारे मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है। अगर किसी गरीब के साथ जुल्म हो जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं जी पहले पैसे दें फिर आप लोगों का जो मुलज़म है उसको पकड़ने जाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग खुद ही उसको ट्रेस करें, कहाँ से उसको ट्रेस करना है हमें बताएं, हम जो है ना उसको पकड़ लेंगे। तो इसलिए इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ ऐसा मिले ताकि वो निशाने इबरत बने इन लोगों के लिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।